नमस्कार साथियों, कैसे हो। आज की जो हमारी क्लास है, जो आज का हमारा टॉपिक है, वो संविधान के स्रोत का है। संविधान सभा की हमारी क्लासें समाप्त हो चुकी थी। लगभग 8-9 क्लासें हुई थी अपनी। आज की जो हमारी क्लास है, संविधान के स्रोत। आज का जो टॉपिक है, जरा देखिए, संविधान के स्रोत, यानी कि संविधान के स्रोत के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। भारतीय संविधान के बारे में कहा जाता है कि ये कट एंड पेस्ट है। कट एंड पेस्ट यानी कि नकल है। कुछ कहते हैं कि 1935 एक्ट है, उसकी फोटो स्टेट यानी प्रतिलिपि है। 1935 का जो एक्ट है, उस एक्ट की प्रतिलिपि है। कुछ कहते हैं कि जो 1935 का एक्ट है, उस रेट की रिप्लिका है। 1935 के एक्ट की रिप्लिका है। कुछ कहते हैं कि ये अन इंडियन है, यानी कि अभारतीय है। तो भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में हम चर्चा करें। जरा देखिए, सबसे पहले अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि भारतीय संविधान का स्रोत का सबसे बड़ा भारतीय संविधान है, उस संविधान का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो क्या है, तो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत, सबसे बड़ा स्रोत जो है वो इंग्लैंड है। अब आप कहोगे सर कि आपने तो कहा था कि भारतीय संविधान का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो 1935 का एक्ट है। जी बिल्कुल, 1935 का एक्ट है, ऐसा एक्ट है जिसमें से लगभग 60% ऐसे के ऐसे प्रावधान भारतीय संविधान में शामिल किए गए हैं। लेकिन अगर परीक्षा में आपके प्रश्न पूछा जाए और कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो आप इंग्लैंड बताओगे। कब बताओगे, जब 1935 का एक्ट नहीं दिया गया हो। अगर 1935 का एक्ट दिया गया है तो दोनों ही परीक्षा में आ जाए ऑप्शन में कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, 1935 है या इंग्लैंड है, तो उस स्थिति में आप 1935 के एक्ट को सही मानोगे। तो कुल मिला के 1935 का एक्ट भारतीय संविधान का बड़ा स्रोत है और भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत 1935 का एक्ट वह इंग्लैंड है। दोनों अगर साथ साथ आ जाए तो आपको 1935 का एक्ट करना, 1935 नहीं आए तो फिर आपको इंग्लैंड करना है। आगे देखिए, हम चर्चा कर रहे हैं कि भारतीय संविधान में कहां से कौन कौन सी जो शामिल की है। तो सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं इंग्लैंड के बारे में। देखो, इंग्लैंड के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। इंग्लैंड से हमने संसदीय शासन व्यवस्था ली। संसदीय शासन व्यवस्था, संसदीय शासन व्यवस्था थोड़ा इसके बारे में देख लें। संसदीय शासन व्यवस्था उसको कहते हैं जब किसी देश में सरकार और व्यवस्थापिका के प्रति, जब किसी देश में सरकार होती है जो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, यानी कि वहां पर दो प्रकार की कार्यपालिका, एक तो नाम मात्र, एक वास्तविक होती है, वो संसदीय शासन है। दूसरा विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन, विधि का शासन, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, विधि के शासन जो दिया उसके वो डाइस ही है, विधि के शासन विचार देने वाले डाइस, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ। और एक चीज और, राष्ट्रपति और राज्यपाल, यानी आर्टिकल 361 के अनुसार राष्ट्रपति और राज्यपाल, राष्ट्रपति और राज्यपाल को आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद
361 के तहत विशेषाधिकार दिया गया है, विशेषाधिकार मिला हुआ है। विशेषाधिकार का तात्पर्य कि इनको विशेष अधिकार है कि आपका जो राष्ट्रपति या जो राज्यपाल है, उस राष्ट्रपति और राज्यपाल की किसी भी प्रकार की जांच नहीं की जा सकती उस दरमियान, ये विशेषाधिकार है। सांसदों को, विधायकों को भी विशेषाधिकार दिए गए हैं, संसदीय विशेषाधिकार। तो कुल मिला के संसदीय विशेषाधिकार संसदीय विशेषाधिकार दिए गए हैं। संसदीय विशेषाधिकार, विधि निर्माण की प्रक्रिया दी गई है, विधि निर्माण की प्रक्रिया और सामूहिक उत्तरदायित्व, विधि निर्माण की प्रक्रिया और सामूहिक उत्तरदायित्व। एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट यहीं से लिया, यानी कि हम सब भारतीय हैं, भारत में एकल नागरिकता है, दोहरी नागरिकता नहीं। जैसे यूएसए की बात करें, वहां के नागरिक को दोहरी नागरिकता, एक तो अमेरिका की और दूसरा उनकी स्टेट की। अपने यहाँ ऐसा नहीं है, एकल नागरिकता है, हम सब भारतीय हैं। और एक सामूहिक उत्तरदायित्व का कॉन्सेप्ट भी हमने इंग्लैंड से लिया। सामूहिक उत्तरदायित्व का तात्पर्य होता है कि सभी मंत्री एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं। इसका मतलब यानी कि जो सभी मंत्री हैं, इसके लिए स्टेटमेंट प्रसिद्ध है, सभी मंत्री एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं। यानी कि एक मंत्री ने के खिलाफ अविश्वास तो पूरी मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास, इसको सामूहिक उत्तरदायित्व कहते हैं। ये हमने सभी जो प्रावधान है वो हमने इंग्लैंड से लिए हैं। आगे देखिए जरा यूएसए, दूसरा जो देश है वो है अमेरिका। अमेरिका से हमने हमारे भारतीय संविधान में क्या क्या लिया, शामिल किया, उसके बारे में जरा देखिए। यूएसए यानी कि नंबर 2 यूएसए बोल। सबसे पहले हमने यहां से शक्तियों का पृथक्करण, यानी कि शक्तियों का पृथक्करण, ये सबसे, अगर शक्तियों के पृथक्करण की उदाहरण अगर देखा जाए, सबसे बड़ा उदाहरण देखा जाए तो सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है वो हमें यूएसए में ही मिलेगा। यानी कि आपकी व्यवस्थापिका, आपकी कार्यपालिका, आपकी न्यायपालिका। शक्तियों के पृथक्करण से तात्पर्य आपकी व्यवस्थापिका, आपकी न्यायपालिका, आपकी कार्यपालिका, इस शक्तियों के पृथक्करण से संबंधित है। तो हमने शक्तियों का पृथक्करण यहीं से लिया। दूसरा, हमारे संविधान के अंतर्गत जो प्रस्तावना है, जो प्रेम्बल है, उस प्रस्तावना की शब्दावली भी हमने यहीं से लिए। तो प्रस्तावना की शब्दावली, यानी कि प्रस्तावना की शब्दावली यह है कि प्रस्तावना, जैसे हम भारत के लोग, तो ऐसे शब्द दिए गए हैं, ये शब्दावली हमने यूएसए से ली। दूसरा, फंडामेंटल राइट्स, यानी कि मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार हमने यहीं से लिए हैं। मौलिक अधिकार के अलावा महाभियोग की प्रक्रिया जो आप लगाते हो, वो महाभियोग की प्रक्रिया यहीं से ली हमने। महाभियोग की प्रक्रिया भी हमने यूएसए से ही ली है। और राष्ट्रपति का पद, और राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के
सुप्रीम कमांडर होते हैं, ये भी हमने यहीं से लिया, ये भी हमने यूएसए से लिया। और एक विधि का समान संरक्षण, विधि का समान संरक्षण, विधि का समान संरक्षण भी हमने यहीं से लिया। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यानी न्यायपालिका की स्वतंत्रता की स्वतंत्रता, ये कॉन्सेप्ट भी हमने यूएसए से ही लिया। न्यायपालिका की स्वतंत्रता यानी कि PIL, लोकहितवाद, यानी कि लोकहितवाद, PIL, लोकहितवाद। न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन, ये जो व्यवस्थाएं हैं ये सब हमने अमेरिका से ली है। जरा आगे देखिए, इंग्लैंड हो गया, अमेरिका हो गया, दूसरा कनाडा। कनाडा से हमने क्या लिया, जरा देखिए, कनाडा से हमने तीसरा देखिए देश है कनाडा। कनाडा से हमने जो लिया है वो केंद्र राज्य संबंध, यानी विषयों का बंटवारा। कनाडा से हमने लिया है केंद्र राज्य संबंध, यानी कि विषयों का बंटवारा, विषयों का बंटवारा, केंद्र राज्य संबंध हमने कनाडा से लिया। विषयों का बंटवारा, संघात्मक शासन की जो संरचना है, संघात्मक शासन संरचना, संघात्मक शासन की संरचना हमने कनाडा से ली। और अवशिष्ट शक्ति, यानी अवशिष्ट जो विषय हैं, अवशिष्ट विषय, ये भी हमने कनाडा से लिया। इसके अलावा राज्यपाल की नियुक्ति, वो भी हमने यहीं से ली। राज्यपाल की नियुक्ति वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी हमने यहीं से लिया, कनाडा से लिया। अब आगे जरा देखिए,